अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नहायत ही अहम वीडियो। इसमें हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे पास्ट पेपर लेक्चर उर्दू का जो कि 2021 में हुआ था। इंशाल्लाह इसके तमाम 100 के 100 सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये मेल का पेपर था जो कि 2021 में हुआ था। मेल फीमेल दोनों के अलग अलग पेपर हुए थे। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो जी, इस पेपर का जो पहला सवाल था वो ये था कि एक आदमी का ख्वाब किसकी तसनीफ़ है। जी, तो ये एक आदमी का ख्वाब जो किताब है ये तसनीफ़ है रशीद अमजद की। सवाल नंबर 2 है कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए। तो फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश जो है वो सियालकोट है। जी, सवाल नंबर 3 हम लोगों के पास है कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। दैश की नाव सदा नहीं बहती। जी, दैश की नाव सदा नहीं बहती, तो यहाँ पे आता है जी कागज़। कागज़ की नाव सदा नहीं बहती। सवाल नंबर 4 हम लोगों के पास है कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल करनी है। इसमें भी तवेले की बला दैश के सर, यानी कि तवेले की बला बंदर के सर। सवाल नंबर 5 है हाथ कंगन को आरसी का क्या से क्या मुराद है। जी, हाथ कंगन को आरसी का से क्या क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम लोग के जो उर्दू अदब में जितने भी ज़रबुल इम्साल हैं या मुहावरात हैं या रोज़मर्रा हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है और ये अहम भी होते हैं पेपर के हवाले से भी। और हर पेपर में 8 से 10 सवाल लाजमी जो हैं वो इन चीज़ों में से आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखें कि मकालाते नुमानी की कितनी जिल्दें हैं। जी, तो मकालाते नुमानी की कुल जो हैं वो 8 जिल्दें हैं। सवाल नंबर 7 के मवाज़न अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है। मवाज़न अनीस व दबीर जो है ये मौलाना शिबली नुमानी ने ये किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो हमारे अजीम मरसिया नगार हैं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, इनके दरमियान जो है वो मवाजना किया था और मीर अनीस को बेहतर मरसिया नगार करार दिया था। सवाल नंबर 8 हम लोग के पास है कि जी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में गुल क्या है। जी, तो गुल इस्तारा है। सवाल नंबर 9 है पानी भरना का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ग़ुलामी करना। सवाल नंबर 10 है जी पानी में आग लगाना से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है मुतहम्मिल मिजाज को भड़काना। पानी में आग लगाना से क्या मुराद है, मुतहम्मिल मिजाज को भड़काना। सवाल नंबर 11 हमारे पास है कि हासिल घाट किसका नावल है। तो हासिल घाट जो नावल है ये बानो कुदसिया ने लिखा है। सवाल नंबर 12 है आबे गुम किसकी तसनीफ़ है। जी, तो आबे गुम जो तसनीफ़ है ये किताब यानी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखी थी और ये उनकी चौथी किताब सी। इससे कबल उनकी किताबें जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। चिराग तले है, ज़रगुज़िश्त है, ख़ाकम बदहन है। तो ये इनकी चौथी किताब थी। और आबे गुम से मुराद एक ऐसा दरिया है जो कि रेत में जाते जाते गुम हो जाता है और ये मिटती हुई तहज़ीब का नोहा है उनकी ये किताब जो है। सवाल नंबर 13 हमारे पास है कि अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ इसरार खुदी कब शाया हुई। तो जी, ये 1915 में शाया हुई थी। जी, तो सवाल नंबर 14 हमारे पास है कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल करनी है। इसमें कि 5 उंगलियां घी में और दैश कढ़ाई में। तो यहाँ पे आएगा कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ठीक है जी, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, नफ़ा होना। सवाल नंबर 15 हम लोगों के पास है कि इकबाल जुर्म किस किताब का दिबाचा है। तो ये जो है ये शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की जो किताब है जो कि उनकी खुद नविश्त है, उसका ये दिबाचा है। सवाल नंबर 16 हमारे पास है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी कौन सी नज़म में फ़ातिमा का जिक्र किया है। तो उनकी वो नज़म जिसमें उन्होंने फ़ातिमा का जिक्र किया है उसका नाम फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला है। जी, सवाल नंबर 17 हम लोगों के पास है कि लिसानुल असर कवायद की रूह से क्या है। लिसानुल असर जो है ये कवायद की रूह से एक लक़ब है। लिसानुल असर मुराद ये है कि ज़माने की आवाज़। जी, तो अगला सवाल हम लोग के पास सवाल नंबर 18 जो कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसको रीड आउट कर लेते हैं कि पीर बख्श और ख़ानम किस नावल के किरदार हैं। जी, पीर बख्श और ख़ानम किस नावल के किरदार हैं। तो ये किरदार हैं जी मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल उमराओ जाने अदा के। सवाल नंबर 19 बारिश आया चाहती है में इमदादी फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसमें जो चाहती है वो क्या है, वो इमदादी फ़ेल है। सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जून एलिया का असल नाम क्या था।
جی، مشہور شاعر جون ایریا کا اصل نام سید سبت اصغر تھا۔ سوال نمبر 21، قلی قطب شاہ نے کس علاقے کو ادبی فروغ دیا؟ جی، تو جس علاقے کو انہوں نے ادبی فروغ دیا وہ علاقہ تھا جی گولکنڈہ، یعنی قلی قطب شاہ نے گولکنڈہ کو ادبی فروغ دیا۔ سوال نمبر 22 ہم لوگوں کے پاس، اس میں ایک شعر دیا گیا ہے جی، شعر ہے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ بتانا تھا کہ یہ شعر کس کا ہے، تو اس طرح کا انداز بیان ہمیں ولی دکنی کی شاعری میں نظر آتا ہے، تو یہ شعر جو ہے یہ ولی دکنی کا ہے۔ سوال نمبر 23، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ کس شاعر کا قول ہے؟ جی، تو یہ قول جو ہے یہ عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے، اور انہیں جو ہے وہ پہلا نثر نگار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور انہوں نے اپنے مراسلے میں مکالمے کا انداز اختیار کیا تھا اپنے خطوط کے اندر، تو یہ ان کا جو ہے وہ بیان ہے۔ سوال نمبر 24 ہم لوگ کے پاس ہے کہ مشفق خواجہ کس عنوان سے کالم جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں؟ جی، تو وہ جس عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں وہ ہے جی سخن در سخن، اور مشفق خواجہ کے حوالے سے ایک اور سوال جو کہ 2022 کے پیپر میں بھی آیا تھا وہ یہ تھا کہ مشفق خواجہ جو ہیں وہ کس قلمی نام سے کالم لکھتے رہے ہیں۔ اگر تو سوال اس طرح سے ہو کہ وہ کس قلمی نام سے لکھتے رہے ہیں تو پھر اس کا نام ہوگا جی خامہ بگوش، لیکن اگر یہ سوال ہو کہ کس عنوان سے لکھتے رہے ہیں تو پھر جو ان کے کالم کا عنوان تھا وہ تھا سخن در سخن۔ سوال نمبر 25 جو کہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہوگا وہ ہم لوگوں کے پاس ہے، آگے نعت نہ پیچھے پگا سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک ضرب المثل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے لاوارث۔ آگے نعت نہ پیچھے پگا سے مراد ہے لاوارث، یعنی کہ جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہمارے 25 سوال جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ اگلے 25 سوال کے لیے اسی ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیے گا، اسی طرح سے پارٹ 3 اور پارٹ 4 کے اندر مزید 25 سوال کر کے 100 سوال اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیوز کی لنک جو ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، آپ وہاں سے ہماری اگلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام اگلی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔